Assalamu alaikum 10th class. We are going to start third chapter named trade. First I will explain the meaning of trade. The exchange of goods and services between two parties is known as trade. And in general, the word trade refers to buying and selling of goods and सर्विसेज. ठीक है, जनरली हम जो गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग है उसको ट्रेड का नाम देते हैं, या जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स है बिटवीन टू पार्टीज़ उसको हम ट्रेड कहते हैं. ठीक है, ट्रेड जो है आपकी बिटवीन द सिटीज़ भी होती है, बिटवीन द कंट्रीज़ भी होती है. इसी लिहाज से इसकी टू टाइप्स बनती हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड. Domestic trade is the exchange of goods among the various regions, cities, or towns falling within the geographical boundary of a country is called the internal trade or domestic trade. इसको हम national trade भी कहते हैं. जब किसी एक ही country के different cities के दरमियान में goods एक्सचेंज हो रही हो, सेलिंग और बाइंग गुड्स की हो, सर्विसेज की हो रही हो, चाहे सिटीज़ के दरमियान में हो या डिफरेंट टाउन्स और रीजन्स के दरमियान में हो, उसको हम डोमेस्टिक ट्रेड, द इनलैंड ट्रेड का नाम देते हैं. जिस तरीके से अगर लाहौर से कुछ गुड्स जो हैं वो ट्रेड होके इस्लामाबाद की तरफ आती हैं सेल होने के लिए, तो ये हमारी डोमेस्टिक ट्रेड हो गई. यानी कराची में कोई चीज़ें बनाई जाती हैं तो वो वहाँ से मुल्क के जो मुख्तलिफ़ दूसरे शहरों की तरफ भेज दी जाती हैं सेल होने के लिए, कोयटा की तरफ, पेशावर की तरफ या इस्लामाबाद की तरफ. तो ये आपकी जो ट्रेड होगी इस तरह की, वो हमारी डोमेस्टिक ट्रेड कहलाएगी. ठीक है. द सेकंड टाइप इज़ फॉरेन ट्रेड, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल एंड एंटिटीज़ बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज़ इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड और द फॉरेन ट्रेड. जब दो या दो से ज़्यादा ममालिक यानी कंट्रीज़ के दरमियान में जो गुड्स और सर्विसेज की सेल और परचेज़ हो रही होती है तो उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड कहते हैं. जैसे पाकिस्तान से राइस एक्सपोर्ट होके दूसरे फॉर ईस्ट कंट्रीज़ की तरफ जाता है सेल होने के लिए, या हम अमेरिका से कुछ गुड्स जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान मंगवाते हैं, यहाँ पे उनकी सेल होती है. तो ये इस तरह की जो ट्रेड होगी इसको हम इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड का नाम देते हैं. ओके. Your next topic is difference between domestic and the foreign trade. Domestic trade is different from foreign trade due to the following reasons, and these are: number one, the mobility of a factor of production. There is no restriction on mobility of different factor of production within a country. Labor and capital can move freely from one part of the country to another. यानी एक ही मुल्क के दरमियान में जब ट्रेड हो रही होती है जिसको हम डोमेस्टिक ट्रेड का नाम देते हैं, तो इसमें जो आपके डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनमें ज़्यादातर जो है लेबर और कैपिटल हैं, उनकी मूवमेंट ईजी होती है, आसान होती है. उसके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती. अब पाकिस्तान के अंदर जो गुड्स कराची में बनाई जा रही हैं या लाहौर में बनाई जा रही हैं, वो मुल्क के दूसरे तमाम शहरों की तरफ बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के उनको ट्रेड किया जा सकता है. ठीक है. या आप कैपिटल जो है इन फॉर्म ऑफ मनी है अगर आपके पास, तो वो आप एक शहर से दूसरे शहर में, एक ही मुल्क के एक शहर से दूसरे शहर में आसानी से ले जा सकते हो, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती. ठीक है. या जो आपकी लेबर है, लेबर भी आराम से एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा वेजेस अर्न करने के लिए मूव कर सकती है, उसके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती. But on the other hand, the cross-border mobility of these factors has to face a number of restrictions such as the culture, language, laws, religion, weather, etc. जबकि यही जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटल है या आपकी जो लेबर है, जब ये क्रॉस द बॉर्डर इनकी जो मूवमेंट होती है उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. जैसे आप अगर यहाँ से लेबर जो है वो मूव करके किसी दूसरे कंट्रीज़ की तरफ जाना चाहेगी, तो उसमें सबसे पहले आपका लैंग्वेज बैरियर आता है. आप जाहिर सी बात है किसी ऐसे कंट्री की तरफ मूव करके नहीं जाना चाहोगे जहाँ की लैंग्वेज को बोलना या समझना आपके लिए मुश्किल हो. ठीक है. फिर कुछ रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन भी आ जाती हैं कि आप ऐसी जगह पर जाकर ही काम करना पसंद करोगे जहाँ पर आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को स्पेंड कर सको. जहाँ पे रिलीजन पे कुछ पाबंदियाँ होंगी, आप उस तरफ भी लेबर की मूवमेंट जो होगी वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी.
ठीक है। इसी तरीके से जब आप कैपिटल एक कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ ले जाना भी आसान नहीं होता, उसके ऊपर भी बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं। उसके लिए भी बाकायदा आपको पहले दूसरे कंट्री से परमिशन लेनी पड़ती है, तो उसके बाद जो है आप उसको मूव कर सकते हो। सो जो आपकी मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो विद इन द कंट्री या डोमेस्टिक ट्रेड में तो फ्री होती है और ईजी होती है, जबकि वो इंटरनेशनल ट्रेड में डिफ़िकल्ट होती है। ये एक मेजर डिफरेंस है डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड के दरमियान में। द सेकेंड डिफरेंस इज़ डिफरेंस इन करेंसी. Each currency has its own currency, which is freely used to pay for goods traded within the geographical boundary of that country. However, when there is cross border trade of goods, the importing country has to pay the exporting country in its own currency. यानी आप एक ही कंट्री में जब ट्रेड हो रही होती है, जो डोमेस्टिक ट्रेड होती है, तो उस पूरे कंट्री के अंदर एक ही करेंसी जो है वो सर्कुलेशन में होती है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की करेंसी रुपीज़ है, पाकिस्तान में जो भी ट्रेड होगी मुल्क के जिस भी हिस्से में होगी वो रुपीज़ में होगी। ठीक है, रुपी करेंसी जो है वो रुपी ही यूज़ होगी। लेकिन जब आप दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहे होते हो तो फिर आपको अपनी करेंसी को उनकी करेंसी में कन्वर्ट करके पेमेंट करनी होती है। सही है। जैसे पाकिस्तान जो है अगर वो यूएस के साथ ट्रेड करता है, वहाँ से कुछ गुड्स इंपोर्ट करता है, मंगवाता है, तो उनकी पेमेंट हम अपने रुपी में नहीं करेंगे बल्कि हम उसको डॉलर में कन्वर्ट करके वो पेमेंट करेंगे। इसी तरीके से जो हमारे साथ ट्रेड करेंगे कंट्री, जो हमसे गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, वो हमें पेमेंट हमारी करेंसी में अपने अमाउंट को, अपनी करेंसी को कन्वर्ट करके करती हैं। ठीक है, तो सेकेंड डिफरेंस आपका जो है वो डिफरेंस इन करेंसीज है। The third difference is trade restrictions. Normally, there is no restriction on movement of goods from one part of the country to its other region. However, the movement of goods from one country to another country is subject to a number of restrictions, such as the import-export licenses, trade tariffs, imposition of duties and taxes, etc. जब डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर नॉर्मली आपकी जो गुड्स होती हैं वो इजीली ट्रांजैक्ट हो रही होती हैं, मूव हो रही होती है, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती है, सिवाय इसके कि कभी कभी जो है कोई चीज़ अगर शॉर्ट हो जाए, उसकी प्रोडक्शन जो है वो शॉर्ट हो, तो उसको उस रीजन तक महदूद कर दिया जाता है, वो भी सिर्फ उसकी शॉर्टेज की वजह से कि ये जिस जगह पर प्रोड्यूस हो रही है पहले वहाँ पर सेल हो जाए, उसके बाद इसको दूसरी सिटीज़ या दूसरे टाउन्स की तरफ मूव किया जाए। इसके अलावा उस पर कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में या फॉरेन ट्रेड में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस ट्रेड के ऊपर लगाई जाती हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई गुड जो है आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए कुछ गुड्स जो बाहर से इंपोर्ट होकर दूसरे कंट्री से आ रही होती हैं आप उनको बैन कर देते हो, ताकि आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश हो सके। ठीक है, इसी तरीके से उन इम्पोर्टेड गुड के ऊपर जो है वो टैक्सेस भी लगाए जाते हैं, ड्यूटीज़ भी लगाई जाती हैं। आपने कोई गुड एक्सपोर्ट करनी है या इंपोर्ट करनी है तो आपको उस कंट्री से बाकायदा उसके लिए लाइसेंस भी पहले से लेना पड़ता है, परमिशन अपने कंट्री से लेनी पड़ती है कि हम ये गुड जो है दूसरे कंट्री की तरफ एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट परमिट करती है तो फिर आप कर सकते हो, जबकि इस तरह की रिस्ट्रिक्शन जो है वो आपकी डोमेस्टिक ट्रेड में नहीं होती। द फोर्थ डिफरेंस इज ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर. The traders have to incur additional expenditure for transportation of goods from one place to another place, and these transportation expenditure is high in case of foreign trade as compared to the domestic trade. आपको पता है कि गुड जब ट्रांसपोर्ट होकर एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है वो आपकी प्राइस में ऐड हो जाती है उस गुड की प्राइस के अंदर। तो डोमेस्टिकली भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर जो होती है वो बियर करने पड़ते हैं ट्रेडर्स को, लेकिन ये फॉरेन ट्रेड के मुकाबले में डोमेस्टिकली ये ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर जो होते हैं ये कम होते हैं। जब फॉरेन ट्रेड होती है उसमें जब आपकी गुड एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ की तरफ जाती हैं उसके ऊपर जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है वो ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक ट्रेड। राइट, ये कुछ डिफरेंसेस हैं आपके जो आपकी फॉरेन ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड में हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड, कि फॉरेन ट्रेड से क्या क्या एडवांटेजेस जो हैं वो हासिल किए जा सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल गुड्स. Due to unequal distribution of natural resources, no country is self-sufficient in producing all goods that it needs. The countries import such goods from countries which produce these at comparatively lesser cost. For example, Pakistan is importing plant and machinery from the developed countries to accelerate its industrial growth, and in the same way, many countries are importing various agriculture produce like the cotton and wheat from it, which Pakistan can spare after meeting its own requirement. यानी सबसे बड़ा एडवांटेज फॉरेन ट्रेड का ये होता है कि जो आपकी एसेंशियल गुड्स होती हैं उनकी अवेलेबिलिटी आपके लिए आसान हो जाती है, कि तमाम गुड्स जो हैं वो कोई एक ही कंट्री प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता। सही,
तो जो आपके मुल्क के अंदर गुड्स अवेलेबल नहीं होती लेकिन वो आपकी ज़रूरत हैं, तो फ़ॉरेन ट्रेड के ज़रिए से आप उनको दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करके अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकती हैं. द सेकेंड एडवांटेज इज स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन. द कंट्रीज स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग सेम गुड्स विद comparatively lower cost. The countries import those goods which they cannot produce locally, or it costs more to produce locally as compared to importing it. Therefore, the international trade not only ensures the optimum utilization of resources but also reduce the cost of production. ठीक है. दूसरी तरफ फॉरेन ट्रेड का फ़ायदा ये होता है कि आप वो गुड अपने कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे होते हो जिसके ऊपर कॉस्ट कंपैरेटिवली कम आ रही होती है. जब कॉस्ट कम आ रही होती है तो आप उसको एक्सेस ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर लेते हैं ताकि उसकी सरप्लस क्वांटिटी को दूसरे कंट्री की तरफ इंपोर्ट करके आप फॉरेन एक्सचेंज गेन कर सकें, प्रॉफिट गेन कर सकें. इसी तरीके से आप वो गुड्स जो हैं वो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करके अपने कंट्री में यूज़ कर सकते हो जो आपके मुल्क में कंपैरेटिवली हाई कॉस्ट के ऊपर प्रोड्यूस हो रही होती हैं. तो आप कोशिश करते हैं कि उनको आप अपने कंट्री के अंदर प्रोड्यूस ना करें क्योंकि कॉस्ट उसके ऊपर ज़्यादा आ रही है, उसको किसी दूसरे कंट्री के से इंपोर्ट करके अपनी ज़रूरत को पूरा कर लिया जाता है. ठीक. द थर्ड एडवांटेज इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ चीप गुड्स. International trade also facilitate the availability of cheaper goods to many countries. It is because that a country would like to import a commodity from a foreign country at comparatively lower price rather than to produce it locally at high cost. Thus, such countries buy such goods from other countries for which they have specialization and skill and which they can produce at comparatively lower cost than they can themselves do. ठीक. इसी तरीके से फ़ॉरेन ट्रेड का फ़ायदा ये होता है कि आपको गुड्स जो हैं वो थोड़े चीप रेट पर अवेलेबल हो जाती हैं. जिन गुड्स के ऊपर आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब ये है कि वो आपकी यहाँ पे हाई प्राइस के ऊपर सेल करोगे, तो बेहतर यही होता है कि उसको किसी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर लिया जाए जहाँ पे उसको प्रोड्यूस करने पर कॉस्ट कम आ रही होती है और वो आपको लोअर प्राइस के ऊपर अवेलेबल भी हो जाती है. The fourth advantage is provision of goods in unfavorable circumstances. Foreign trade facilitates the provision of required commodities at the hour of need or when there are undesirable and unfavorable circumstances, such as the earthquake, flood, and the other natural calamities. Under such circumstances, the affected countries may import the required commodities, medicine, food, clothing, and other essential goods from the other countries to provide the instant comfort to the suffering population or the एरिया. यानी जब आपके पास अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं उनके अंदर भी वो गुड्स जो आप उन सर्कमस्टांसेस की वजह से अपने कंट्री के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर पाए हो तो फॉरेन ट्रेड की वजह से दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करके आप अपने लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं. एंड द फिफ्थ एडवांटेज इज डिस्पोजल ऑफ सरप्लस आउटपुट. International trade facilitates the countries having surplus output to sell it to the countries where such goods are in demand. Such countries, in turn, can import their required goods and commodities from the other countries with the finance they earned. Thus, the surplus production is utilized in the international market and wastage of resources is saved. कभी ऐसा होता है कि कोई गुड आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो जाती है, सरप्लस हो जाती है, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, तो बजाय इसके कि उसको अपने पास ही रख कर ज़ाया किया जाए, उसको दूसरे कंट्री की तरफ एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और उससे आप प्रॉफिट भी अर्न कर लेते हो, फॉरेन एक्सचेंज गेन हो जाता है. वो जो फॉरेन एक्सचेंज गेन होता है वो आप कोई और गुड जो आपकी ज़रूरत की है दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करने में यूज़ कर सकते हैं. Sixth advantage is world peace and mutual cooperation. International trade promote an atmosphere of harmony and peace at global level. Businessmen, producers, and the professionals come into contact with each other and discuss the common economic interest. This situation creates the feeling of cooperation and brotherhood and helps evolving this world as a peace place, peace palace, right? कि जो आपस में countries ट्रेड कर रहे होते हैं उनके दरमियान में एक फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप डेवलप होता है और एक पीसफुल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट होता है कि जिसके साथ आपकी ट्रेड हो रही है आपकी कोशिश ये होती है कि उसके साथ आपका जो रिलेशनशिप है उस कंट्री के साथ वो भी पीसफुल रहे, तो आपकी जो वर्ल्ड है उसमें एक पीसफुल इन्वायरमेंट जो है वो फॉरेन ट्रेड की वजह से क्रिएट होता है. राइट गर्ल्स, ये थे आपके कुछ एडवांटेजेस. इसके अलावा जहाँ पे एडवांटेजेस हैं वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी लाजमी बात है कि होते हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, आपकी बुक में मेंशन है. आप इनको एक दफ़ा देख लीजिएगा. उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो इंशाल्लाह हम अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास.
we are going to